हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो बेटा, 3-4 दिन बाद वीडियो बन रहा है, ठीक है? तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आओ शुरू करते हैं। देखो, हमने लास्ट जो छोड़ा था बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा था। ये हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। कुछ बच्चों के मैसेज हैं कि ये नहीं हुए हैं, तो आओ इनको सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा हमारा लास्ट वीडियो देखना है, तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकता है। आइए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4 एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। यानी कि बेटा ये कर्व, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 से जो बाउंड एरिया होगा, हमको उसका एरिया निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जो दिए हैं उनको लिख लेते हैं। गिवन कर्व्स, देखो एक तो दिया है बेटा आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक। और क्या दिया है आपको? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक। और क्या दिया है आपको? x इज इक्वल टू 2। ठीक। ये तीन आपको दी हुई है चीजें। ठीक है। अब आपको बेटा ये कर्व ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। हम इसके लिए पहले टेबल बनाते हैं। तो आपको पता है टेबल बनाना बड़ा आसान काम है। एक्स वाई, देखो बेटा, अगर आपने एक्स को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू जीरो करो, तो ये हो गया 6 इंटू 0 0 प्लस 4, कितना हुआ? 4। अब स्क्वायर रूट से बाहर बेटा 4, स्क्वायर रूट में 4 है तो बाहर कितना आ जाएगा? 2। ठीक। दूसरा देखो, ये है बेटा एक्स। एक्स, अब वाई को जीरो अगर आप करते हैं तो वाई को आपने जीरो किया, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/6, दैट इज -2/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -2/3। ठीक। अब देखो, ये x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है आपके पास, तो आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 रखो, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12 प्लस 4 कितना? 16। स्क्वायर रूट से बाहर बेटा 16 कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा 4 और x की वैल्यू रखी है आपने 2। बस हो गया खत्म। अब आपको बेटा ग्राफ बनाना है। x एक्सिस, y एक्सिस और y। देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो देखो x की वैल्यू 0 करो और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 सपोज करो। ये बेटा y की वैल्यू 2। ठीक। यहां मैं नाम लिख देता हूँ 2। उसके बाद देखो, 0, -2/3, तो -2/3 का मतलब हुआ बेटा -0.66। तो -1 से पहले आएगा। तो सपोज करो ये आपके पास है -1 और ये आपके पास है -2, तो ये -2/3 -1 से पहले सपोज करो यहाँ आया ये आ गया बेटा आपके पास -2/3। ठीक। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये 3 और ये 4। तो ये बेटा सपोज कहीं यहाँ आएगी। ये। ठीक। ये पॉइंट आ गया, तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट आए बेटा? ये वाले। ये आपके पास क्या बन गया? इसका कर्व बन गया। ठीक। किसका? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4 का। ठीक। अब आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू 2 लाइन है, x इज इक्वल टू 2 लाइन ये है बेटा आपके पास। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास ये है। अब आप ध्यान से सुनो, आपको एरिया कौन सा निकालना है? एरिया निकालना है बेटा इस कर्व से, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, और x इज इक्वल टू 2, इससे बाउंड एरिया। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये है, कर्व ये है, और x इज इक्वल टू 2 ये है। दैट मीन्स आपको एरिया निकालना है बेटा ये वाला। कोऑर्डिनेट एक्सिस से बेटा इधर नहीं जाना, क्योंकि उसने क्या बोला है? कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड बोला है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इधर इधर ही रहना है। ठीक। अब बेटा एरिया निकालना है, तो देखो क्या होगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, देखो लिमिट का ध्यान रखो बेटा, लिमिट।
क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन, तो ओरिजिन यानी कि x इज इक्वल टू जीरो, जीरो से लेके बेटा x इज इक्वल टू कहां तक जाना है, 2 तक। और फॉर्मूला क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब x एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, तब फॉर्मूला लिखते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब y एक्सिस पे लिमिट लेते हैं तब फॉर्मूला लिखते हैं, बोलो, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक, देखो क्या हो जाएगा अब, ये इंटीग्रेशन 0 to 2 अपर कर्व ये वाला, ये कौन सा है बेटा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 6x+4, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6x+4 माइनस, ये है नीचे वाला कर्व कौन सा है, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, और बाहर क्या आएगा बेटा, dx। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 to 2, 6x+4 को ऐसा लिखा जा सकता है 6x+4 होल पावर 1/2, और ये आ गया बेटा dx। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 6x+4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x+4 टू दी पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 का मतलब हुआ 3/2 अपॉन 3/2 इंटू, जब x की पावर n, x की जगह कुछ और होता है तो नीचे उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो नीचे बेटा 6x+4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ 6x+4। ठीक, और बाहर लिमिट आ जाएगी बेटा 0 to 2। देखो, दिस इंप्लाइज दैट, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा बेटा 2/3। ठीक, ये हो जाएगा 6x+4 टू दी पावर 3/2, 3/2 अपॉन, नीचे बेटा 6x+4 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x का तो हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 0, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास 6, और बाहर बेटा लिमिट है 0 to 2, 2 3 जा 6, तो बेटा ये 1/9 तो लिमिट से बाहर आ गया क्योंकि इसमें लिमिट लगेगी नहीं। अब 6x+4 में जब आप लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट कितनी रखोगे, 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, सॉरी 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 + 4 होल पावर 3/2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 6 इंटू 0 + 4 होल पावर 3/2। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 1/9, ये हो गया बेटा 6 2 12 + 4 16, 16 की पावर 3/2, तो 16 को ऐसा लिखा जा सकता है 4 टू दी पावर 2 इंटू, बाहर पावर कितनी है 3/2, माइनस 6 इंटू 0 0 + 4 4, 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और बाहर पावर कितनी है बेटा 3/2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट 1/9, 4 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ बेटा 64, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8, 64 माइनस 8 कितना हो गया बेटा 56, तो 56/9 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका क्या आ गया, एरिया। बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं? आगे तो सॉल्यूशन 8 भी देखो, सॉल्यूशन 8 क्या दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 लाइन दी है, y इज इक्वल टू x³ दिया है और x एक्सिस दिया है। तो देखो गिवन कर्व क्या दिया है बेटा, y इज इक्वल टू x³ कामा x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू 0। ठीक, और क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1, और क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1। देखो, सबसे पहले हम इस y इज इक्वल टू x³ के लिए क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो, x y, x को अगर आपने 0 किया तो y आपको 0 मिलेगा, x को अगर आप -1 रखते हैं तो y आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, x को अगर आप 1 रखते हैं तो y भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, चलो कर्व बनाते हैं, देखो x एक्सिस y, देखो बेटा x 0 है, y 0 है, तो एक पॉइंट तो आपके पास 0, 0, 0, 0 ये होता है,
उसके बाद आपने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू भी -1 मिली, तो -1 ये है और y की वैल्यू -1 ये है, तो सपोज करो ये आ गया आपके पास एक पॉइंट। ठीक, दूसरा x की वैल्यू को आप 1 रख रहे हैं और y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 1 सपोज करो ये है, तो आपको y की वैल्यू भी 1 मिल रही है। ठीक, तो यानी कि जो बेटा जो कर्व है आपके पास वो किस तरह का है, तो कर्व आपके पास कुछ इस तरह का मिल रहा है, ये ऐसा। ठीक, अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या है, अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 8, है ना। x की वैल्यू को 2 रखने पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 8, यानी कि x की वैल्यू 2 यहाँ है, सॉरी यहाँ है, और y की वैल्यू 8 यहाँ है कहीं ऊपर जाके, तो इसका मतलब ये कर्व बेटा ऐसे करके जा रहा है, तो इस कर्व में थोड़ा सा क्या होगा, ये इस तरह से स्लोप होगा, है ना, समझ गए ना क्या क्या, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व थोड़ा सा ऐसा होगा। आपको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, और यहाँ भी बेटा इस कर्व में थोड़ा सा क्या होगा, इस तरह से ये स्लोप होगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक, अब जरा देखो क्या दिया है, एक्स एक्सिस तो ये रही, उसके बाद x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 तो ये है, ये आ गया x इज इक्वल टू -1। ठीक, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये है, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो देखो एक तो ये कर्व है, ये कर्व कितना है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, दूसरा x एक्सिस यानी कि ये x है, तीसरा x इज इक्वल टू -1 दैट मीन्स ये, और चौथा x इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स ये, इनसे बाउंड एरिया। तो देखो बेटा एक तो ये है आपके पास, ठीक, एक ये है आपके पास, आपको इसका एरिया निकालना है, बात आ रही समझ में, एक इसका एरिया निकालना है, एक इसका एरिया निकालना है। मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा रीजन R1 और इसको नाम दे देता हूं रीजन R2। ठीक, तो द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, इज इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। अब देखो बेटा एरिया ऑफ R1 कैसे निकालेंगे, तो ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, x इज इक्वल टू -1, कौन सा पॉइंट है -1, -1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं 0 तक, तो एरिया ऑफ R1 जो है वो हो गया -1 टू 0। अपर कर्व, इसका अपर कर्व कौन सा दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है ना, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस लोअर कर्व कौन सा है, ये एक्स क्यूब वाला, तो 0 माइनस एक्स क्यूब, और ये dx, ये तो हो गया बेटा R1 प्लस R2 की बात करते हैं, R2 0 से लेके, और ये कौन सा पॉइंट है 1, कौन सा पॉइंट है 1, तो 0 से लेके 1 जा रहे हैं, दैट मीन्स ये आ गया 0 टू 1। उसके बाद अपर कर्व कौन सा है बेटा एक्स क्यूब, तो ये है आपके पास एक्स क्यूब, माइनस लोअर कर्व कौन सा है y इज इक्वल टू 0 दैट इज 0, और ये dx, बस इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो माइनस साइन बाहर कर दिया, ये आ गया -1 टू 0 एक्स क्यूब dx, प्लस ये आ गया बेटा 0 टू 1 कितना एक्स क्यूब dx। ठीक, बोलो बात आई समझ में। दिस इंप्लाइज दैट ये है बेटा माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, लिमिट है बेटा -1 से 0, प्लस ये है एक्स क्यूब, इसका भी इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4/4 और लिमिट है बेटा 0 टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस साइन बाहर, अपर लिमिट रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 रखी तो 0, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस -1 की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 1/4। ठीक, प्लस अपर लिमिट रखो 1 तो ये हो गया 1/4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0। ठीक, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4, दैट इज 1/2
स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। बोलो बात आई समझ में? ठीक, आ गई? स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बेटा रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूँ? देखो मैं रब कर रहा हूँ बहुत, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट सेक्टर। कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है तो बेटा अगर उसको पैराबोला नहीं पता है तो वो पैराबोला सीखे। मैंने पढ़ा रखा है क्लास 11 का चैप्टर, आप पैराबोला जाके देख सकते हैं। ठीक, आपको पैराबोला देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला दिया है तो वो किस तरह से बनता है वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन का कितना दिया है भैया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 4ax। इसका कर्व कैसे बनता है, तो देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बेटा पैराबोला कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, ये जो पैराबोला है इसको बोला जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, यहाँ कहीं बेटा मान लो इसका फोकस है एफ, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो होते हैं 0, a, 0। क्या होते हैं, a, 0। ठीक, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, x इज इक्वल टू ए। कितना है, x इज इक्वल टू ए। फोकस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होती है जिसको बोला जाता है बेटा लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे कोई लाइन है फोकस पे, ये ये है बेटा आपके पास लेटेस्ट रेक्टम। क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, अब इस लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा इसका कोऑर्डिनेट होता है a, 2a। ठीक, ये जो पॉइंट है बेटा इसका कोऑर्डिनेट होता है a, -2। ठीक, ये सब बेटा आपको इसलिए है पता चलेगा जब आप पैराबोला को देखें। ठीक, तो पैराबोला आपको पता होना चाहिए a, 2a क्यों आया है, a, -2a क्यों आया है। ठीक, बोलो बात आई समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट बेटा x इज इक्वल टू ए है और इसी के ठीक सामने ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, x इज इक्वल टू ए होगा। अगर आप x की वैल्यू को a रखते हैं तो 4a इंटू ए कितना हो गया, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू +-2a। तो एक +2a और a -2a। ठीक, तो x की वैल्यू को a रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2a और -2a। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, तो देखो आपको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम दैट मींस ये वाला एरिया। ठीक, ये एरिया बेटा आपको निकालना है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ दो बात है, ये जो कर्व, ये जो लाइन दी है आपको ये कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और ये जो कर्व दिया है आपको ये कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो या तो आप ऐसे करोगे राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, या बेटा आप अपना एक्स एक्सिस वाला करोगे। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन। ठीक, तो देखो दो रीजन बनेंगे, एक तो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा तो इसको मैं R1 बोल दूं, और एक ये बनेगा R2। ठीक, तो देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। ठीक, एरिया ऑफ R1, तो देखो एरिया ऑफ R1 लिमिट लगेगी बेटा 0 to a। ठीक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो लिमिट लगाया बेटा 0 to a अपर कर्व। ये कौन सा कर्व है, तो ये है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4ax। कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ठीक, बोलो बात समझ में आई? इस स्क्वायर रूट ऑफ 4ax को लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4a
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बोलो बात है समझ में? ठीक है बेटा, अब देखो आपको पता है y ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव होता है। तो ये जो नीचे वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। बोलो बात आई समझ में? ठीक, ऊपर बेटा प्लस का रहेगा और नीचे किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एरिया ऑफ R1 क्या होगा, तो पहले लिमिट की बात करते हैं। R1 यानी कि बेटा ये वाला एरिया, तो लिमिट क्या है 0 टू a, तो 0 टू a। अपर कर्व ये वाला कितना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, तो ये प्लस का है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, माइनस लोअर कर्व यानी कि x एक्सिस दैट मींस y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया dx प्लस R2। लिमिट क्या है बेटा 0 टू a, R2 का मतलब हो गया बेटा ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन में अपर कर्व क्या है, अपर कर्व कौन सा है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ बेटा y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, माइनस लोअर कर्व क्या है बेटा y इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ठीक, और ये हो जाएगा भैया dx। बोलो बात आई समझ में? बेटा दोनों लिमिट सेम है, 0 टू a तो लिमिट कॉमन ले रहे हैं 0 टू a। ठीक, यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 4ax प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, और ये हो जाएगा बेटा dx। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 टू a ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, और ये dx। देखो बेटा अब इंटीग्रेशन करना है तो 0 टू a, ठीक, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये dx। ठीक, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है। किसका होगा, x का, जो वेरिएबल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। बोलो भैया बात आई समझ में आ रहा? ठीक, और लिमिट है बेटा 0 टू a। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a इंटू, जरा ध्यान से देखो तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। ठीक, और ये है बेटा x टू दी पावर 3/2, और ये है 0 टू a। बोलो बात आई समझ में? जरा ध्यान से देखो बेटा, 2 टू जा कितना हो गया 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 4a इंटू, देखो लिमिट रखोगे तो x की वैल्यू a रखनी है, तो a की पावर कितना हो गया 3/2, a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 रखोगे तो ये हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 4/3 इंटू, देखो 4a है, स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 4 तो हो जाएगा 2, 4 से बाहर कितना आया 2। अब a स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब हो गया a की पावर 1/2 सॉरी, इंटू ये है बेटा a की पावर 3/2। जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 अपॉन 3, और a की पावर कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम सेम है 2, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/2, तो a की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4/2, ये आ गया 2 टू जा 4। यानी कि बेटा आपके पास जो एरिया आया है वो कितना आया है 8a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं? ठीक, आ गई तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस बिटवीन द एब्सिसा करेस्पॉन्डिंग टू t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। देखो x एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, और y एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t। जब इस तरह फंक्शन दिए होते हैं तो ये क्या बोला जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जिसमें t क्या है, पैरामीटर। तो अभी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 को आपने एक फंक्शन बनाना है जो x और y की टर्म्स में। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन गिवन x इज इक्वल टू कितना है बेटा 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना है बेटा 280। ठीक, यहां से जरा देखो y इज इक्वल टू कितना है 280। अगर आप x में y की वैल्यू रखते हैं, यहां से मैं t की वैल्यू अगर निकाल दूं तो देखो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी y अपॉन 2a
इज इक्वल टू कितना आया टी। ठीक, यहाँ से टी की वैल्यू y अपॉन टू ए आ गई, आप y अपॉन टू ए यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू वाई, टी की वैल्यू रख रहे हैं y अपॉन टू ए, ये हो गया बेटा होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू ये हो गया a इंटू ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a से बेटा एक पावर कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4ax, दैट मीन्स यही आ गया आपके पास पैराबोला। उसके बाद एब्सिसा करेस्पॉन्डिंग टू t इज इक्वल टू 1। अगर आपने x में t की वैल्यू 1 रखी है तो देखो t इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा at स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक, अगर आपने t इज इक्वल टू कितना रखा है 2, तो अगर आप t की वैल्यू को 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना है at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर का मतलब हो गया 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4a। ठीक, तो ये चीजें आपको मिल गई, फंक्शन आपको ये मिल गया कर्व, और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4a आपको बाउंड्रीज मिल गई। आपको क्या बनाना है ग्राफ। तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है जो कहां से पास होता हुआ जाता है वर्टेक्स से, यानी कि ओरिजिन से। ये ठीक, अब आपके पास क्या है x इज इक्वल टू, तो आपके पास कितना है बेटा a, और x इज इक्वल टू कितना है 4a। आपको पता है बेटा a यहाँ कहीं फोकस होता है। ठीक, इस फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं a कामा 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a। तो एक ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू a, ये कौन सी लाइन है x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू 4a, तो x इज इक्वल टू 4a सपोज करो कहीं यहाँ पे है x इज इक्वल टू 4a, ये मान लो ये है 4a। ठीक, तो ये आ गई है x इज इक्वल टू 4a। आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो एरिया निकालना है आपको बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 4a। तो बेटा ये वाला एरिया आपको निकालना है। बात समझ में आई। बोलो आई। अब क्या करना है बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ रीजन R1 और इसको मैं बोल देता हूँ रीजन R2। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। देखो बेटा जैसे इसमें था, ये आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y इज इक्वल टू ऊपर, ओरिजिन से ऊपर y इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, और नीचे ये रहेगा y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ठीक, बोलो जैसा यहाँ किया वैसा ही वहां करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है एरिया ऑफ रीजन R1, तो R1 इसका एरिया निकालना है। तो लिमिट देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लिमिट a से लेके कहाँ है 4a, तो लिमिट तो हो गई बेटा a टू 4a। ठीक, अपर कर्व, ये कौन सा कर्व है अपर कर्व, अपर कर्व कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस लोअर कर्व बेटा ये वाला, ये लोअर कर्व है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया dx। ठीक, प्लस अब इसका नीचे वाले का निकालेंगे R2 का, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट तो सेम है 0 टू 4a, सॉरी a टू 4a, ये a पॉइंट है a टू 4a। अपर कर्व क्या है y इज इक्वल टू 0, तो दिया आ गया 0 माइनस लोअर कर्व क्या है माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, और ये आ गया बेटा आपके पास dx। देखो बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लिमिट जो है सेम है, तो 0 टू 4a ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ठीक, और ये आ जाएगा बेटा dx। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, 4 का बाहर आ गया 2 और स्क्वायर रूट ऑफ a, इंटीग्रेशन किसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो a टू 4a स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/2 dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ a ये आ जाएगा बेटा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है बेटा a टू 4a।
ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 4, 2 चला जाएगा बेटा ऊपर तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 2/3। 2/3 लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं। क्या है, x की पावर 3/2, तो ये है आपके पास x टू दी पावर 3/2 और लिमिट है बेटा आपके पास 0 to 4 है, सॉरी a to 4 है। तो ये हो गया आपके पास 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू, यहाँ बेटा 4a रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो 4a टू दी पावर कितना 3/2, ठीक, माइनस a रखेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर कितना 3/2, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ देखो ये है हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 इंटू a टू दी पावर 3 बाय सॉरी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट देखो बेटा ये तो है 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक, इंटू 4a, इसको बेटा 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर पावर कितनी है 3/2 तो ये हो जाएगा इंटू 3/2 इंटू ए की पावर कितनी है 3/2 तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा ए टू दी पावर 3/2। बोलो बेटा बात आ रही समझ में या नहीं। 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब ए टू दी पावर 1/2 इंटू, यहाँ बेटा दोनों में ए की पावर 3/2 कॉमन है तो ए की पावर 3/2 बाहर लिया, यहाँ बेटा 2 की पावर ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 माइनस यहाँ बचा 1 तो ये आ गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा 8/3, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 3 कितना हो गया 4/2 दैट इज 2, तो अभी किया आपने ये बचेगा ए स्क्वायर इंटू 8 - 1 कितना हुआ 7, 8 7 ज़ा 56/3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर। देखो कुछ भी भारी नहीं, एक ही कहानी है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस हमारे पास क्या होगा बेटा कर्व चेंज होते रहेंगे, उनके हिसाब से हमको आंसर निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूँ, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू x माइनस 1 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। देखो डर मत, डरो नहीं, आसान है, बहुत आसान है। देखो सॉल्यूशन क्या है, गिवन कर्व्स आर, गिवन कर्व्स क्या दिया है बेटा आपको, एक तो दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 1, या ऐसा बोल सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर x माइनस 1, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 से बाहर आ गया प्लस माइनस 2, a स्क्वायर से बाहर आ गया a और स्क्वायर रूट में बचा बेटा x माइनस 1, या तो ये होगा आपके पास, ठीक। दूसरा क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 1, ठीक, और तीसरा क्या है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं x 1। देखो बेटा x को अगर आप जीरो करते हैं, किसको, x को अगर आप जीरो करते हैं तो 0 - 1, 0 - 1 कितना हो गया -4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा -1, तो x को जीरो आप कर ही नहीं सकते, ठीक, क्योंकि इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। x को अगर आपने जीरो किया तो 0 - 1 स्क्वायर रूट के अंदर कितना है -1, तो इसको जीरो मत करो। x को अगर आप 1 करते हैं तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0, तो x को 1 करने पे आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। दूसरा देखो, अगर आप x को 2 करते हैं, x की वैल्यू को आपने 2 रखा तो 2 - 1 कितना हुआ बेटा, बोलो 1, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू तो 1 हो गई, ये बचा प्लस माइनस 2a, तो x की वैल्यू 2 रखने पे आपको प्लस का 2a मिल रहा है और आपको माइनस का 2a भी मिलेगा, ठीक। अब देखो अगर आप 3 रखते हैं तो 3 - 1 स्क्वायर रूट के अंदर 2 आया, इसको छोड़ दो, 4 - 1 स्क्वायर रूट के अंदर 3 आया,
5 - 1 कितना आएगा बेटा 4। तो जब 5 - 1 करोगे तो x की वैल्यू को 5 किया आपने, तो 5 - 1 कितना आया 4। 4 का स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बेटा +-2 2 ज़ा 4a, तो कितना आ जाएगा 4a। तो x की वैल्यू प्लस की 4a और माइनस की 4a आएगी। ग्राफ बनाते हैं देखो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। देखो बेटा, अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यहां कहीं ये पॉइंट आ गया, ठीक। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, कितनी है 2 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो सपोज करो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो यहाँ होगी, y की वैल्यू 2 है बेटा, सपोज करो कि y की वैल्यू 2 है कहीं यहाँ, है ना, और -2 है इसी के नीचे कहीं यहाँ होगी -2 है। इसी तरह जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू +-4 है, तो x की वैल्यू 5 सपोज करो यहाँ है, तो ये आ गया बेटा सपोज करो प्लस का 4 है, ये आ गया सपोज करो प्लस का 4 है, और ये आ गया माइनस का 4 है, ठीक। तो इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसा बना, है ना, बोलो बात आई समझ में। ये कर्व कुछ इस तरह से बन गया आपका पैराबोला, ठीक। अब आपको कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, तो ये है x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये आ गया आपके पास एक, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 है, कितना दिया है, y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 है, तो बेटा कहीं यहाँ होगा, ये ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 4 है, ठीक। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये है आपके पास y इज इक्वल टू 4 है, ठीक। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो एरिया आपके पास ये कर्व दिया हुआ है, ठीक। इस कर्व से बाउंड x इज इक्वल टू 1 से बाउंड और y इज इक्वल टू 4a से बाउंड एरिया निकालना है। तो देखो कर्व तो आपके पास ये है, x इज इक्वल टू 1 ये है और y इज इक्वल टू 4a ये है, तो इन तीनों से बाउंड जो एरिया है बेटा वो ये वाला है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। बोलो बात आई समझ में। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा क्या होता है, पहले लिमिट लगाते हैं, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है 4 है, कितना है 4 है। अब x इज इक्वल टू 4 है आपके पास किस पॉइंट पे आया है, y इज इक्वल टू 4 है आपके पास किस पॉइंट पे आया है, x इज इक्वल टू 5 पे। तो अगर यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूं तो दैट मीन्स ये जो लिमिट है ये कितनी है, x इज इक्वल टू 5, कितनी है, x इज इक्वल टू 5। तो लिमिट ये कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट है बेटा 1 से लेके 5 तक, कहाँ 1 से लेके 5 तक क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4 है, तो अपर कर्व है बेटा आपके पास 4 है, माइनस लोअर कर्व ये है बेटा लोअर कर्व, है ना। तो लोअर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ये वाला कौन सा है, वाई स्क्वायर। देखो ये जो कर्व आ रहा है ये कौन सा है, ये होगा प्लस का, y इज इक्वल टू +2a स्क्वायर रूट ऑफ x -1, और नीचे क्या होता है, y इज इक्वल टू -2a स्क्वायर रूट ऑफ x -1। बात आई समझ में। तो ये प्लस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर रूट ऑफ x -1। बोलो बात आई समझ में, और ये d। चलो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, देखो अलग अलग कर दो इनको, पहले ये हो जाएगा 1 to 5 4a dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 5 2a स्क्वायर रूट ऑफ x -1 dx। बोलो बात आई समझ में, ठीक। देखो बेटा 4a का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 4a बाहर, कांस्टेंट वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी 1 to 5 माइनस, यहाँ देखो बेटा 2a का इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ x -1 का इंटीग्रेशन होगा तो ये होगा x -1 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2
इंटू नीचे जब x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 माइनस 0 और लिमिट हो जाएगी बेटा 1 to 5। दिस इंप्लाइज दैट 4a इंटू यहाँ अपर लिमिट रखेंगे 5 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 2a माइनस 2a, ये है x माइनस वन की पावर 3/2। जब अपर लिमिट रखोगे देखो ये 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो पहले इसी को लिख देता हूं मैं 2a इंटू 2/3 हो जाएगा ये। अब यहां बचा है x माइनस वन की पावर 3/2, x माइनस वन टू दी पावर 3/2, अपर लिमिट रखो 5 तो 5 माइनस वन, तो 5 माइनस वन कितना हो गया 4 की पावर 3/2 माइनस वन अब देखो 1 माइनस वन कितना हो गया 0, 0 की पावर 3/2 दैट इज 0। तो आपके पास जो आया ये आया 4 इंटू 4a दैट इज 16a माइनस ये हो गया बेटा आपके पास 2 टू ज़ा 4 अपॉन 3a इंटू देखो 4 की पावर 3/2 तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक, 16 3 ज़ा कितना हो गया बेटा 48 माइनस 4 8 ज़ा कितना हो गया 32, ये है a और ये है a अपॉन कितना आया बेटा 3, 48a 48 माइनस 32 कितना बचा बेटा 16 अपॉन 3a स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास क्या आ गया भैया आंसर। बोलो बात आई समझ में यार? ठीक है, तो बड़े आसान है। देखो यहाँ ये जो वैल्यूज है 2a माइनस 2a 4a इनको y इज इक्वल टू, इनको देख के मत डर जाना बेटा, कहीं भी अपने आप लग कर दो आप। ठीक, सपोज करो a 2a 3a 4a आपने y को ऐसे लेना है क्योंकि y की वैल्यू ऐसे आ रही है और x की वैल्यू नंबर्स में आ रही है तो x की वैल्यू को नंबर्स में लेना। ठीक, डरना नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा आज का। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? देखो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखो सॉल्यूशन गिवन का क्या दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जिसने बेटा मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर पढ़ा है सर्कल वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो ये सर्कल दिया है ये किस तरह बना हुआ है। तो ये बेटा इस तरह बना हुआ है कि सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है बोलो, ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। और जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है ए। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है ए, दैट मीन्स ये कितनी है बेटा एक्स इज इक्वल टू कितना पॉइंट है ये ए। ठीक, अब वो कह रहा है कि कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखो ए को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब वो ए से कम होगा, तो ए से कम होगा तो इसका मतलब ये लाइन बेटा कहीं सपोज करो यहाँ हो, ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अब आपको क्या एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए बाय 2। तो x इज इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ने जब इस सर्कल को डिवाइड कट किया है तो इस दोनों पार्ट्स में इस छोटा पार्ट स्मॉलर पार्ट, छोटा पार्ट कौन सा है? तो देखो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा है, छोटा पार्ट कौन सा है ये वाला। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। बात आई समझ में? तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, अब देखो बेटा रीजन आपके पास दो बन रहे हैं। ठीक, वैसे क्या है सिमिलर है अपर और लोअर। ये जो दो पार्ट है एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ऊपर जो ये कर्व बना हुआ है ये जो दिखाई दे रहा है वैसा ही ये नीचे होगा। ठीक, तो आप इसको डबल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन मैं आपके साथ क्रिएट नहीं करूंगा। मैं इसको R1 बोलूंगा और इसको मैं R2 बोलूंगा। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R2। अब देखो आपको करना क्या है, यहां से आपको क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस। ठीक,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में? प्लस माइनस, तो आपको पता है ऊपर वाला ये जो कर्व रहेगा, ये वाला जो कर्व रहेगा ये रहेगा y इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला कर्व रहेगा y एक्सिस में नीचे की तरफ ये रहेगा y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भैया बात आ रही समझ में? तो एरिया ऑफ R1 इंटीग्रेशन एरिया ऑफ R1 दैट मीन्स ये वाला रीजन, तो इस वाले रीजन में क्या पहले लिमिट देखोगे तो ये इस पॉइंट से जा रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू ये वाली लाइन कौन सी है, a बाय रूट टू, तो लिमिट हो गई बेटा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू यहां तक जाना है, यानी कि x इज इक्वल टू a तक जाना है। अपर कर्व कौन सा है बेटा इसमें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a सॉरी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस लोअर कर्व कौन सा है बेटा, ये एक्स एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 0, ये आ गया आपके पास R1 प्लस एरिया ऑफ R2 मतलब बेटा ये वाला रीजन, तो ये लिमिट सेम है a बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू a। अब यहाँ देखो अपर कर्व ये एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 माइनस लोअर कर्व बेटा ये y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो चाहे तो बेटा आप इसमें सीधा इसका डबल कर दो, चाहे आप ऐसे कर लो, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको समझ में, दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों की बेटा लिमिट कॉमन ले लेते हैं, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू a, ये दोनों वैल्यूज बेटा सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, यहां से बेटा 2 बाहर ले लिया, ये आपके पास बचा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ dx आपने ये पढ़ा है बेटा, कितना होता है a अपॉन एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपने बेटा इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2, इंटीग्रेशन आपने इसका किया तो सिर्फ यही आएगा एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट कितनी है आपके पास a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू a। अब बेटा आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो 2, जैसे ही बेटा आप अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा भैया साइन इनवर्स a अपॉन ए। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो a इस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू रखना है x की जगह, तो x की जगह जब आपने a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू रखा तो ये आ गया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू ये है अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, उसके बाद आ जाएगा बेटा प्लस, ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू ए, ये हो गई लोअर, ये आ गया बेटा आपके पास 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन टू, ए से ए कैंसिल, क्या बचा 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया बेटा साइन इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं बेटा साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक, माइनस यहाँ देखो ये हो गया a अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन टू, है ना, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आ जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस ये है बेटा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ देखो ए से ए कैंसिल, कितना आया 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू की जगह लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स, और यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4,
है ना। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2 a² अपॉन 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये आया π/2 माइनस, यहाँ देखो ये हो गया a²अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 2 कितना हो गया 4, माइनस ये हो गया बेटा a²अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/4। इनको बेटा सॉल्व करना है, ये हो गया 2, ये हो गया πa² अपॉन 4 माइनस a² अपॉन 4, ठीक, माइनस ये हो गया πa² अपॉन 8, πa² अपॉन 4 और ये है πa²अपॉन 8, एलसीएम आ गया 8, ये हो गया बेटा 4 2 2 πa², 2πa² माइनस πa² कितना बचा πa²अपॉन 8, तो ये है 2 इंटू ये बच रहा है बेटा πa²अपॉन 8 माइनस ये है बेटा a²अपॉन 4, ठीक। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो πa²अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा a²अपॉन 2, ये आ गया बेटा स्क्वायर यूनिट्स आंसर। बोलो बात आई समझ में या नहीं, बोलो भैया बात आई समझ में, ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह की प्रॉब्लम्स अभी और हैं हमारे पास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में सेम इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।